हेलो। नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये आपका तृतीय संस्करण का बैच है आर ओ में। इसमें आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये क्लास क्यों खास है और कैसे कैसे हम लोग एक बार फिर से सभी सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन करेंगे। और द्वितीय संस्करण के बाद तृतीय संस्करण की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी एक विषय हो सकता है। और क्या क्या आपकी समस्याएं आ रही हैं उसको, ताकि मैं जब क्लास शुरू करूं तो उससे रिलेटेड मैं चीज़ों को कवर करते हुए चलूं। ठीक है, तो इसमें आज हम यही चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सभी लोग जो भी अपनी अपनी प्रॉब्लम हो, एक पेपर पेन पे नोट कर लेना और हमें बताना। ठीक है, कि क्या आखिर इसमें आपकी प्रॉब्लम आजकल चल रही है आर ओ की परीक्षा में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले हम आर ओ को देख लेते हैं, है ना। आर ओ री एग्ज़ाम, कितनी आशाएं लिए हुआ है ये एग्ज़ाम ना। बहुत सारे लोगों को का ये जो आशा है इस पे टिकी हुई है। जैसे अभी एक टीचर का धरना चल रहा था प्रयागराज में, आप लोगों ने देखा होगा कि एक महिला थी, उस शादीशुदा महिला थी। वो कह रही थी कि हम लोग बच्चा प्लान नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अब वैकेंसी आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, तो पढ़ने में दिक्कत होगी प्रेगनेंसी में। तो इस वजह से हम लोग प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब उसका, महिला, ऐसी बातें बोली नहीं जाती हैं, लेकिन उसके दिल की बात निकल गई, है ना। उसका दर्द जो था वो आंखों से उसकी झलक रहा था। देखा था ना। हम्म। तो ये चीजें हैं। तो ऐसे ही आपका आर ओ जो एग्जाम है, आर ओ एग्जाम में भी स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास फोन करते हैं, कहते हैं हमारे सर पर कोई रास्ता नहीं है, हमको आर ओ ही बनना है। अब जो पिछला आर ओ था और आर ओ से ज्यादा टफ ये वाला है। क्यों जानते हैं? इसके पहले इसके पहले जो आर ओ हुआ करता था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी ही नहीं होती थी, है ना, कि फॉर्म कब आया, कब चला गया। लेकिन चूंकि एग्जाम एक बार हुआ और एग्जाम होने के बाद कैंसिल हो गया, है ना। तो एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद ये कैंसिल हो गया। बहुत सारे कोर्सेज भी नहीं निकलते थे। आप देखे होंगे आर ओ का, इसके साल के पहले तो लगभग दो चार गिनी चुनी कोचिंगें होती थी जो आर ओ की कोचिंग कराती थी, है ना। लेकिन अब क्या है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आर ओ की कोचिंग ना करा रहा हो। ठीक है, यानी कि कौन, कितने यूट्यूब चैनल होंगे, लगभग 1,000, कम से कम 1,000 यूट्यूब चैनल होंगे जो आर ओ की तैयारी करा रहे हैं। कम से कम ऑफलाइन कोचिंग की अगर बात करें तो 100 कोचिंग तो होंगी ही होंगी। ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो आर ओ की तैयारी नहीं करा रही हो। कंपटीशन की कोचिंग है और आर ओ की ना करा रही हो, ऐसा असंभव बात है। और खास करके अगर प्रयागराज में है तो, प्रयागराज में है या आपका कह दो लखनऊ में है, तो या लोकल सिटीज में जो है, इसमें आपको एक भी नहीं मिलेगा कि जिसमें तैयारी ना करा रहे हो लोग। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बड़ी कोचिंग भी करा रही हैं। जैसे आपको चाहे बड़ी कोचिंग में देख लो, दृष्टि आईएएस देख लो, ये भी आर ओ की तैयारी करा रहे हैं। संस्कृति आईएएस देख लो, ये भी आर ओ की तैयारी करा रहे हैं। ध्येय आईएएस देख लो, ये भी आर ओ की तैयारी करा रहे हैं। जीएस वर्ल्ड देख लो, ये भी आर ओ की तैयारी करा रहे हैं। पीसीएस मंत्रा वालों को देख लो, ये भी आर ओ की तैयारी करा रहे हैं।
PW को देख लो, ये भी आरओ की तैयारी करा रहे हैं। KGS खान सर की कोचिंग को देख लो, ये भी आरओ की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बड़े बड़े हैं, जैसे RWA है या एग्जामपुर है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब कोई भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो आरओ की तैयारी नहीं करा रहे हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, है क्यों बता रहा हूं, कोई ऐसा कारण होगा कि क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। अब अब उनको लगेगा कि सबसे बेस्ट कोचिंग ये है, तो इसका मतलब सबसे बेस्ट कोचिंग क्यों दृष्टि आई इसको माना जाता है? क्योंकि इसमें विकास सर पढ़ाते हैं। और कोई कारण है? अब ये तो निश्चित बात है कि जो आईएएस के लिए पढ़ा रहा होगा वो आरओ के लिए तो पढ़ाएगा नहीं। यही हाल सबका है। तो कुल मिलाकर के एक उम्मीद भी है कि आरओ एआरओ के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और एक्टिव हैं लोग। यूपीएससी में फेल हो रहे हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी रिजल्ट आ जाएगा, और आया भी है। यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ ही गया है, प्री का, इसमें फेल हुए हैं। तो एक आरओ एआरओ को एक मौके के तौर पर सब लोग देखते हैं। ये जो यूपीएससी यूपीपीएससी फेल हुए हैं प्रियो, बाकी जो आपका वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो एसएससी सीजीएल वाले तो नहीं देखते हैं, लेकिन जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं खास करके यूपी में, तो सभी आरओ एआरओ का फॉर्म भर दिए हैं। ठीक है। तो आपका, आप जानते हैं कि इसमें से बहुत सारे, अगर मान लीजिए कि कितने लाख, 12 लाख एवरेज अगर मान लो बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, तो इसमें से जो सीरियस बच्चे हैं वो हटा दो, लगभग 2 लाख बस, इससे ज्यादा नहीं। कंपटीशन आपका 2 लाख में ही होगा, निश्चित तौर पर होगा। ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे इसमें नहीं है। बाकी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तब इसको देंगे। लेकिन एक चीज और देखो, क्या जो आरओ एआरओ का फॉर्म भरे हैं जो स्टूडेंट, क्या वो आरओ एआरओ की तैयारी करने आए थे? घर से निकले थे, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं आरओ एआरओ की तैयारी करने। किसी से सुना है तुमने कि तुम क्या बनना चाहते हो? बोले भैया हम आरओ बनना चाहते हैं या एआरओ समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, इसलिए तैयारी करने जा रहे हैं। किसी के मुंह से सुना है? नहीं सुना होगा। शुरुआत तो या तो लोग यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी से, या स्टेट पीसीएस की कोई तैयारी कर रहे हैं, बीच में आरओ का फॉर्म आ गया तो डाल देते हैं बीच में। लेकिन केवल आरओ की तैयारी करने निकले ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आती है। 3-4 साल में एक बार वैकेंसी आती है, तो जो वैकेंसी 3-4 साल में आएगी उसके लिए तैयारी कौन करता है? कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। बस क्या है कि वनडे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस सेम है, तो हम डाल देते हैं फॉर्म, और इसलिए लग जाते हैं। ठीक है। तो सही भी है, कोई गलत बात नहीं है, ऐसे करना भी चाहिए। लेकिन आपके लिए मुश्किल क्या खड़ा कर दिया जानते हैं? ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल, ये दिक्कत खड़ी कर दी है। जो सीरियस थे, अभी आप देख रहे होंगे जब फरवरी में एग्जाम प्रस्तावित था, तो कितने कम यूट्यूब चैनल क्लास चलाते थे, कितने कम कोचिंग संस्थान क्लास चलाते थे। लेकिन अब जैसे ही एग्जाम कैंसिल हुआ, डेट लंबी बढ़ी, तो सब कोचिंग संस्थानों ने बैच निकाले, टेस्ट निकाले। ऐसे में स्टूडेंट के लिए समस्या पैदा हो गई। ठीक है। अब स्टूडेंट के पास क्या समस्या पैदा हो गई? उसके पास विकल्प बहुत ज्यादा हो गए, विकल्प अधिक हो गए। बहुत सारी मार्केट में बुक्स आ गई, क्योंकि डर है कि हमको पास होना है। बहुत सारे कोर्सेज आ गए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ गई। अब मेन मुद्दा क्या है कि इतने में से स्टूडेंट चुने कैसे, कैसे चुने बेहतर। इसीलिए जो ज्यादा, जिसको ज्यादा सेलेक्ट होना है, कहते हैं कि मतलब फेल होने का चांस ही नहीं है, वो दुनिया भर की किताब उठा के लाए,
घटना चक्र तो है ही है ऑलरेडी, पूर्वावलोकन उसकी थ्योरी लेकर के आए, यूथ कंपटीशन की भी लेकर के आए, प्रीवियस ईयर कोई अलग से ले लिया, इधर की टेस्ट सीरीज उधर की टेस्ट सीरीज, सब पूरा भरमार अपने ऊपर इतना बोझ बना लिए हैं कि अब उनके पास समस्या उत्पन्न हो गई है कि आखिर हम रिवीजन किस चीज का करें। पढ़े तो इतना दिन हम लोगों ने खूब पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन आपके पास एक सिंगल नोट अभी तक नहीं बन पाया कि हम उस चीज से रिवीजन कर लें, और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, उत्पन्न हो गई, है ना। तो अब ये समस्या स्टूडेंट के लिए समस्या हो गई, क्योंकि कौन नहीं चाहता है यार कि हमारा इस बार निकल जाए, सब चाहते हैं, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, कोई भी होगा जो तैयारी कर रहा है सोचेगा यार 10-20 हज़ार रुपए हमारे नुकसान चले जाएं लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर मैं बताता हूं, विकल्प अधिक मौजूद हो गए, बहुत सारे वाईटी चैनल हैं और बहुत सारे आपके कोर्सेज हैं, बुक्स हैं, कोचिंग हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको, लेकिन कंटेंट सीमित है, असीमित आप पढ़ते जाओगे, लेकिन उसमें कंटेंट अभी भी सीमित है। क्या पढ़ना है, सवाल कुछ चीजों का है, भटकाव इतना भर का है, सवाल बस इतने का है, कितने का है। सबसे पहले फिर से मैं बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि कोई भी रास्ता चलने से पहले उस रास्ते पर कैसे चलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप रास्ता नहीं जानते हो कि इस रास्ते से आपको जाना है, यहीं आप राजापुर से चलते हो और यहीं आपको सिविल लाइन जाना है, तो आप आए ट्रैफिक चौराहे पे, एक ऑटो पकड़े पहुंच गए, नहीं पता तो इधर कचहरी रोड चले जाओगे, हेलीकॉप्टर चौराहा जाओगे, उधर कटरा वगैरह निकल जाओगे, बाद में इधर बालसन वगैरह होते हुए फिर किसी हनुमान मंदिर जाते पहुंचोगे, आगू सिविल लाइन। तो क्या बहुत मेहनत आपने की है, बहुत मेहनत किया, खूब मेहनत किया, लेकिन किसी काम का नहीं है, ठीक है। सही दिशा में मेहनत नहीं की गई, तो इसका परिणाम क्या होता है, या तो आपने क्या किया, आपने क्या देखा, कहीं ज्योग्राफी, अब मैं बताता हूं, कहीं आप लाइव आए यूट्यूब पर, अब आपकी आदत पड़ गई है, यूट्यूब पर लाइव आए, आप देखें कि ज्योग्राफी चल रही है। मैं रोज मंथन आईक्यू में एक क्लास 8 बजे रात में करता हूं या करती हूं, रोज 8 बजे। आज किसी कारण से मंथन आईक्यू में हो गई छुट्टी, सर नहीं पढ़ाए, तो कहीं देखा कहीं लाइव चल रहा है, हाँ एक जगह चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है पॉलिटी, या पे यहाँ पे चल रहा है इकोनॉमिक्स, उसी को लग लिए। कितने नंबर का बीच से टॉपिक से पहुंचे थे, कि किनारे से पहुंचे थे, कि 5वें क्वेश्चन से पहुंचे थे, कि 20वें क्वेश्चन से पहुंचे थे, इससे कोई मतलब नहीं, बस लग लिए। देखिए आज का पूरा दिन कट गया, हाँ लग गया आपको कि पढ़ाई आप कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको क्या क्या करना है, बस अपना टाइम स्पेंड करना है आपको, कि अपने आप को संतुष्ट कर सकें कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज ये गलत आदत है, ऐसी आदत नहीं हो। दूसरी चीज, आपका दोस्त कौन सी किताब पढ़ रहा है, आपके लाइब्रेरी में बैठा हुआ दोस्त कौन सी किताब लेकर के आया है, आपके पास नहीं है, देखा तुरंत गया लेके मार्केट से आया, ला के किताब को रख दिया, 2 दिन पढ़ा मन नहीं लगा, कहा यार यही सब तो पढ़ रहे थे, है ना। तो कुल मिलाकर के जो बात स्पष्ट तौर पर आई, उसमें ये कमी ये आ गई कि आपके लिए कोई भी रिवीजन के लिए कोई नोट्स आपके पास नहीं है। रिवीजन के लिए नोट्स हर सब्जेक्ट का आपके पास नहीं है। क्या होना चाहिए था, आपके पास रिवीजन के लिए जीएस का नोट्स होना चाहिए था, आपके पास रिवीजन के लिए करंट अफेयर का नोट्स होना चाहिए था, आपके रिवीजन के लिए हिंदी का नोट्स होना चाहिए था, इसका नोट्स आपके पास होना चाहिए था। इसी जीएस में आपका यूपी स्पेशल थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं, यूपी स्पेशल की क्लास, और इसी नोट में आपको जनगणना। अगर एक एक नोट्स बना होता तो आज इतना ये जो असंभव सा लग रहा है, जो इतनी टेंशन हो रही है, ये टेंशन आपको नहीं हुई रहती, ठीक है। नहीं, यूट्यूब से पढ़ना बुराई नहीं है, बात यह है कि आपने सही ढंग से यूट्यूब को यूज नहीं किया। आपको पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़ के नोट्स वगैरह बना लिए हैं, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, तो आपने हिस्ट्री खोला,
किसी टीचर की हिस्ट्री आपको अच्छी लग गई, आपने हिस्ट्री पूरी उसकी पढ़ डाली। ऑलरेडी ज्योग्राफी आपने पढ़ा हुआ है, उसका नोट्स बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती चूंकि आदत पड़ गई, फिर ज्योग्राफी भी पढ़ोगे। तो यूट्यूब को अपने तरीके से आप लोगों ने यूज़ नहीं किया, यूट्यूब आपको यूज करने लगा, यूट्यूब के टीचर आपको यूज करने लगे। ये आपके लिए खतरनाक हो गया। हर कोई आपको अपने हिसाब से ढालना चाहेगा। अब अच्छा बता रहा है बुरा बता रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप कितने सांचे में ढाल पाओगे? सबका अपना एक एक तरीका है पढ़ाने का, सबका एक एक चलने का तरीका है। तो कितने सांचे में ढल पाओगे आप? एक ही सांचे में तो ढल पाओगे, है ना? कभी कुछ शेप लिए, कभी उसके सांचे में ढले, कभी उसके सांचे में ढले, फिर आपका कोई आकार ही नहीं है। ठीक। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये सब जो भटकाव हैं सब मोह माया है। इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, क्या कर डालेंगे, सब मोह माया है। लास्ट में सवाल जीएस का 140 पूछा जाता है, और जो बेसिक पढ़ा है वही आपका सब कुछ। अगर हम मंथन आईक्यू की बात करते हैं, आप ये सोचिए जब से आरओ का एग्जाम हुआ है, क्योंकि आपका लाइव पढ़ना है, जो पढ़ाया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट तो लाइव पढ़ने में है। आप अगर देखेंगे मंथन आईक्यू को, तो मंथन आईक्यू ने हर सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ाई थी, वो भी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। फिर हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू कराया था, फिर पूरा का पूरा पूर्वावलोकन करा दिया था 2024 का पूर्वावलोकन। अब आपको 2025 वाला करना है तो लेकिन 2024 तक जो पेपर आया वो सॉल्व मैंने कराया था, ठीक है। तो पूरा का पूरा पूर्वावलोकन हो गया, और ना जाने कितने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज कराया था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और ना जाने कितने फुल टेस्ट हमने कराए हैं, और ना जाने कितने हिंदी के टेस्ट हमने कराए हैं, हिंदी के। ऐसे ही हमने जनगणना, यूपी स्पेशल सबके टेस्ट कराए हैं। और टेस्ट क्या, उसके अलावा जब ये सारी चीजें हो गई, तो हर सब्जेक्ट का हमने क्विक रिवीजन नोट्स भी कराया है, कि आपका फटाफट रिवीजन हो सके, एग्जाम टाइम में आप उसको देख करके जा सकें। क्विक रिवीजन नोट्स भी हमने करा दिया, सब कुछ करा दिया। फिर अब क्या है, अब हम डायरेक्ट हिट भी करा रहे हैं। ये सब यूट्यूब की क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा मंथन आईक्यू ने अपना 5 टेस्ट निकाला है। 5 टेस्ट का मतलब एक शैडो पेपर निकाला था, ये यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए है, करंट से रिलेटेड है ये। और इसके बाद एक हमने, याद होगा आपको, कंपाइलेशन निकाला था। अभी तक इसका कोई तोड़ निकाल नहीं सकता, कंपाइलेशन टेस्ट। और कंपाइलेशन टेस्ट में 60 टेस्ट निकाले थे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज और फुल टेस्ट दोनों शामिल थे। इसके अलावा हम आपका शैडो पेपर 2.0 अब निकल गया है। इसके बाद हमने आरओ का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, 3 संस्करण में किया है, 1 2 3, 3 संस्करण, तीनों मिलाकर के 49 टेस्ट हैं, ठीक है। कंफ्यूजन तो है ना? अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम मंथन आईक्यू को ही फॉलो करें तब भी बहुत ज्यादा हो गया। कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। क्या ज्यादा हुआ है? थ्योरी पढ़े, थ्योरी का शॉर्ट नोट्स यही है, क्विक रिवीजन। क्या ज्यादा हुआ? कुछ ज्यादा नहीं हुआ, केवल रिपीटिशन है ये एक ही बात है। पीवाईक्यू पूर्वावलोकन घटना चक्र का ये एक ही बात है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चाहे जितने कर लो, टेस्ट कोई कम कभी नहीं होता है, जितना मर्जी उतना टेस्ट कर ले जाओ, कोई अधिक नहीं है ये टेस्ट, तो ज्यादा से ज्यादा आप कर सकें। तो कहाँ ज्यादा हमने कराया? रिपीटिशन हमने जानबूझ के कराया है कि आप इधर उधर भटकते रहेंगे, इससे अच्छा डेली क्लास चलती रहे। अब कोचिंग की क्या मजबूरी होती है मैं आपको बताऊं। सच्चाई जो है, कोचिंग है उसको अपना पैसा कमाना है, सबकी बात है, वो मेरी भी बात है, सबकी बात है। उसको पैसा कमाना है, बिना पैसे कमाए उसका क्लास चलेगा नहीं। तो क्या होता है, यूट्यूब या क्लासेस लगातार चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती, रोज क्लास चलेगी, पेपर खत्म हो जाएगा फिर भी क्लास चलेगी। उनका काम है क्लास चलाना। अगर वो काम अपना नहीं करेंगे, उनको खाने का कैसे मिलेगा, उनका घर कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको नई नई चीजें लाना पड़ता है, और नई नई चीजें लाने के क्रम में स्टूडेंट का हो जाता है भटकाव, बर्डन।
तो ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है कि स्टूडेंट छांट कैसे पा रहा है कि इसी टीचर की मैं कौन सी क्लास लूं और कौन सी क्लास ना लूं। चाहे लाख बच्चे देख रहे हो, चाहे 2 लाख बच्चे देख रहे हो, चाहे 5 बच्चे देख रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना, ये क्लास हमको नहीं लेना। ये क्लास हमारे रिवीजन का टाइम है भाई, ये हम पढ़े हुए हैं, हमारा रिवीजन नोट्स बना हुआ है, सब कुछ ठीक है। तो ये क्लास अगर हमको नहीं लेना तो नहीं लेना, सीधा अपने आप से इसको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, इस बात तो समझ में आ रही ना। और मैं इसीलिए आपको क्या कराता हूं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराता हूं यूट्यूब पर। थ्योरी बहुत कम फोकस इसीलिए करता हूं, क्या थ्योरी पढ़ा नहीं सकता, थ्योरी पढ़ाऊंगा मुझे और मजा आएगा पढ़ाने में, लेकिन क्वेश्चन आंसर इसलिए कराता हूं ताकि आप यूट्यूब पर बने हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो सके। और यूट्यूब पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो बाकी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से आपको चीजों को छांटना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बात कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। ठीक, तो ये सब मैं आपको प्रॉब्लम गिना रहा हूं, और प्रॉब्लम का अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब आपके बहुत सारे समस्याएं हो गई होंगी, रिवीजन की समस्या, दुनिया भर का टेंशन, अब एग्जाम पास आ गया है और भूलता जा रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये चीज देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने आपके, मैं कंटेंट राइटर हूं, ठीक है, और मैं कंटेंट राइटर, अगर आप लोग कभी संस्थान में पता करेंगे हमारे दृष्टि आई इसमें जिसमें मैं कंटेंट राइटिंग करता था, तो मैं आपको बताऊं, मैं क्वेश्चन बना देता था एक एक दिन में 150-150 सवाल अकेले बनाता था। मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाता हूं, इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो और कंटेंट राइटर होने के नाते बड़ी संस्थान में, तो और जो कोचिंग के संस्थान, जो कोचिंग के कंटेंट राइटर हैं, ये भी हमारे सब फ्रेंड हैं, मित्र हैं, सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो चाहे आप जितने कोचिंग का ये टेस्ट सीरीज उठा लो, चाहे जितने कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठा लो, चाहे 10 कोचिंग का, 1, 2, 3, 4, जो बेस्ट 10 है, तो जो इसमें से बेस्ट 10 है ना, वो सभी कोचिंग संस्थान के लगभग लगभग मैं बता रहा हूं, ये दो जो बेस्ट कोचिंग संस्थान है, लगभग 90%, बहुत ध्यान से सुनना, 90% कंटेंट सेम है। 90%। अगर ये आज 10 कोचिंग है, 10 टेस्ट सीरीज है, कल यही 20 कोचिंग होती तो 20 को टेस्ट सीरीज है, कोई 50, अगर आज 20-50 कोचिंग होती तो 50 टेस्ट सीरीज आती। एग्जाम और एक बार कैंसिल हो जाए तो तृतीय की बजाय चतुर्थ आ जाएगा, पंचम संस्करण आ जाएगा, छठवां संस्करण आ जाएगा, संस्करण बढ़ता जाएगा। ऐसे ही कोचिंग का फेज 1, फेज 2, फेज 3, आज एग्जाम कैंसिल हो जाए तो और फेज बढ़ जाएगा। तो क्या कंटेंट रोज का रोज बढ़ता जा रहा है? इतने टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कंटेंट बढ़ गया। ठीक है, तो ये 90% आपका सेम है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं लिखित तौर पर, ये इसकी गारंटी ले रहा हूं। 90 और ज्यादा है, मैं ज्यादा कह रहा हूं, 95 कह लो तो कम नहीं, 95%। तो इस 90% के लिए आप जगह 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 भटक रहे हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज का, इतना भटकाओ। तो इसके लिए क्या किया है हमने, जो हमने बनाया था, एक याद करना, हमने बनाया था कंपाइलेशन टेस्ट। यूपी पीसीएस जब आर ओ पहली बात हुआ, कंपाइलेशन, इसका नाम ही हमने दिया था कंपाइलेशन टेस्ट। और इस कंपाइलेशन टेस्ट में हमने यही काम किया था, जिसके सब कुछ सेम है। मैं बताऊं, ये 60 टेस्ट हमने इसमें बनाया था, और इस 60 टेस्ट में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो इसमें शामिल नहीं कर दिया गया हो। कोई भी, आप ये 60 टेस्ट कर लेने से आपका कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जिसके टेस्ट हो गए हो, सब हो गया हो, सब कुछ। क्योंकि टेस्ट का मेन मकसद क्या होता है भाई, सिलेबस, सिलेबस ही तो कवर करना है। और सिलेबस आराम से 60 टेस्ट में इसके क्वेश्चन और इसके एक्सप्लेनेशन
से आराम से कवर हो सकता है 60 टेस्ट में। ये हमने बहुत सोच समझ के बनाया था, ठीक है। तो बस क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना होता, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर है वो 2022 का और 2023 का था, क्योंकि हमने पुराना बनाया हुआ था। बस करंट अफेयर को छोड़ दो, है ना। हाँ, लवली देखो कह रही है कि सर ने बोला कि सेम है तो किसी का भी कर लो। सब देखो, किसी का क्यों कर लें, मेन मकसद क्या होता है, टेस्ट का क्वेश्चन नहीं, टेस्ट का एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा टेस्ट के प्रश्न सेम है, टेस्ट के एक्सप्लेनेशन अब उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि किस टेस्ट की क्या क्वालिटी है, और यही टेस्ट का एक्सप्लेनेशन ही आपको सफल बनाता है, यही आपको ये करना होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही इसमें थी थोड़ी सी कमी, क्योंकि अब एग्जाम टल गया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 150 प्रश्न हिस्ट्री के बनाए हैं तो हिस्ट्री के 150 प्रश्न में से 10 क्वेश्चन केवल करंट का हुआ करता था, तो बाकी 140 क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट है। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं है, बस आपके दिमाग में यह पुराना करंट अफेयर है, पुराना टेस्ट है। अरे पुराना है तो क्या हुआ, ये आपके दिमाग का कीड़ा है और उसी का फायदा सब लोग उठा रहे हैं, ठीक है। और आप डरे हुए हैं, आप सोचते हैं कि यार चलो 1000 ही तो सही, 2000 ही तो सही दे देते हैं, कम से कम सफल तो हो जाएंगे, नहीं तो 2000 में क्या कर लेंगे, ठीक है। यही सोच के आप खर्च कर देते हैं। और यही 1000 1000 1000 रुपये अगर 1000 स्टूडेंट देते हैं तो कितना पैसा हो जाता है, 6 जीरो लगा दो, 10 लाख हो जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आपके लिए 1000, कोचिंग संस्थान के लिए 10 लाख होता है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा सुधार करिए। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपको देना है 2024 का, 2025 का यूपी पीसीएस, तो आप क्या करोगे। कोई 2025 की नई टेस्ट सीरीज, सर नई टेस्ट सीरीज आई क्या, सर नई टेस्ट सीरीज आई क्या। अरे उससे क्या मतलब तुमको, नई टेस्ट सीरीज आएगी तो क्या 2024 में पूरा सिलेबस नहीं कवर कराया गया था, पूरा सिलेबस उसमें भी कवर कराया जाता। टेस्ट सीरीज का मकसद होता है पूरा टेस्ट, पूरा सिलेबस कवर कराना। क्या 2000 जो 24 में टेस्ट हुआ था, क्या उसमें पूरा टेस्ट नहीं कवर कराया गया था, उसमें भी पूरा टेस्ट कवर कराया गया था, वो भी अच्छा था। उसमें भी चीजें बदली होंगी तो सिर्फ 2% बदली होंगी। अरे भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट किया था कि नहीं किया था, 5-5 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज किया था ना, उसमें क्या बदल जाएगा, कुछ नहीं बदल जाएगा। 1% 2% चीजें बदलती हैं, वो भी किसी किसी में कुछ नहीं बदलती हैं। तो इसमें क्या दिक्कत थी भाई, आप चूंकि नया टेस्ट तलाश रहे हो, अरे 2024 का उठा के करते ना, क्यों नहीं करते हो। लेकिन आपको नहीं नया टेस्ट चाहिए, आपके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, नहीं नया वाला चाहिए, जो नया होगा वही कल्याण हमारा करेगा। अरे भाई नए में हल्के क्वेश्चन होते हैं। पहला संस्करण अगर हमारा उठा के आप देखेंगे, पहले टेस्ट सीरीज का पहला संस्करण जो मंथन आईक्यू ने पहला संस्करण लॉन्च किया था, उसके पहले संस्करण का आप क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन जरा देखिएगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन ना रह जाए इसलिए द्वितीय संस्करण में हमने लगा दिया, फिर तृतीय संस्करण में हमने इसके दोनों के एक्सप्लेनेशन को शामिल कर दिया। यही हमने काम किया है। तीसरे संस्करण में हमने क्या काम किया है पता है, सुनो। पहला संस्करण क्वेश्चन, दूसरा संस्करण क्वेश्चन। आप लोगों ने पहले संस्करण के क्वेश्चन किए, दूसरे में एक्सप्लेनेशन भी हमने बताया। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है जो आपको भूल जाते हैं, नहीं पता, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन सभी की एक्सप्लेनेशन निकाल करके हमने क्या बना दिया, तृतीय संस्करण। ताकि अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से ना पढ़े हो, रिवीजन ना किए हो, तो ये रिवीजन हो जाए। मैं बहुत कम कोशिश करता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि आपकी चीजें रिपीट हो, नई चीजें, अनावश्यक कठिन पेपर क्यों बनाएं। कोचिंग संस्थान के पास क्या मजबूरी है कि पहले फेज में जो टेस्ट निकाला है, दूसरे फेज में वो क्वेश्चन नहीं निकाल सकता। आप ही कहोगे सर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन जब रिपीट हो रहा है तो पहले संस्करण से दूसरे संस्करण का क्यों लें। तो कोचिंग संस्थान को अपना बेचना है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन अलग कर देते हैं। तृतीय संस्करण में और अलग कर देंगे क्योंकि उनको बेचना है, तो अनावश्यक पेपर टफ होते जाता है, और इसी टफ के कारण आपका नंबर गिरता जाता है और आप डीमोटिवेट होते जाते हो।
यही मेन रीजन है। ठीक है, तो ये चीज आपका है। तो मैं इसी का तृतीय संस्करण का मतलब यही, और आपको बताएं कि क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है, मैं जो पढ़ाता हूं, मैं बहुत चीजों का कॉम्बो हूं। तो किस चीज चीज का कॉम्बो मेरा क्या है जानते हैं? मैं टीचर भी हूं, मैं स्टूडेंट भी हूं, और तीसरी चीज मैं कंटेंट राइटर भी हूं, और चौथा हमने मैनेजमेंट में भी काम किया है। तो मैं जानता हूं कि मैनेजमेंट कैसे संभालना है, और मैनेजमेंट संभालने के लिए कैसे कोर्स लॉन्च करे किया जाता है, क्योंकि कोचिंग को चलाना है। कंटेंट कैसे बनता है, स्टूडेंट पढ़ते कैसे हैं और टीचर पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, तो हमारी यही कोशिश थी कि जितने भी आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं सबको मिला करके एक कर दिया जाए, और यही हमने काम किया 3 टेस्ट में। सबसे पहले मैंने काम यही पहले में किया था, नहीं सॉरी, कंपाइलेशन में किया था, क्योंकि कंपाइलेशन यूपी पीसीएस लेवल का क्वेश्चन था। लेवल तो वही है, सेम है, लेकिन करंट का थोड़ा इश्यू था, तो मैंने कहा चलो ठीक ठीक है, इसको आरओ के नाम से निकालते हैं। तो आरओ का हमने निकाला, और आरओ का हमने 3 संस्करण बनाए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में 15 टेस्ट, दूसरे में 19 टेस्ट, तीसरे में 15 टेस्ट। आपको बताएं, ये 49 टेस्ट टोटल हुए, और अगर यही 49 टेस्ट आप कर लेते हैं तो एक भी आपको नहीं लगेगा कि आपने किसी कोचिंग का नहीं पढ़ा है, सब पढ़ लिया आपने, एक भी नहीं बचेगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। समझ रहे हैं, दावे के साथ कह रहा हूं। अगर ये 49 आप करते हैं तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है किसी चीज की। ठीक है, बाकी टेस्ट का तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। मैं कह रहा हूं कि इन तीनों का खूब अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, टिक लगा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। और ये तीनों खूब अच्छे से, बाकी के जो हम ध्येय के कराते रहते हैं, पीसीएस मंत्रा के कराते रहते हैं, जीएस, इनका आप आइए यूट्यूब पर और टेस्ट दीजिए, देखिए आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, अपने आप को चेक करते जाइए। ठीक है, बाकी आजकल ध्येय वगैरह में तो एक्सप्लेनेशन ही देना बंद कर दिया है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये सारी, ये आपका यही, और यही तृतीय संस्करण का टेस्ट है। और मेरी कोशिश क्या है इस तृतीय संस्करण में, क्या है जानते हैं? तृतीय संस्करण की कोशिश ये है कि सारी चीजें आपकी इसमें कुछ छूटे ना, सब कुछ रिवीजन हो जाए, कुछ भी ना छूटे आपका। ठीक है, यही हमारी इसमें कोशिश है। और इसमें हमने 15 टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट शामिल किए हैं, और इसमें हमने फुल टेस्ट भी शामिल किया है। और फुल टेस्ट में हमने हिंदी का भी शामिल किया है, और सब्जेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस बार हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़्यादा दिया है क्योंकि कुछ बचे ना, फिर से कोई इधर उधर की चीज़ें आप दिमाग में ना बैठाएं अपने। ठीक है, और लास्ट में हमने शैडो पेपर करंट से रिलेटेड हर टेस्ट का लॉन्च कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं अपने पहले टेस्ट का। ठीक है, ठीक है, ये है आपका इसमें का डेमो। अगर हम लोग डेमो की बात करते हैं तो ये प्रश्न आपने देखा, तो प्रश्न ही मत देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है ना। तो इसका देखिए, अब ये प्रश्न है आपका कि मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धातु के औजार का विकास, अस्थायी वस्तुओं का अभाव, शिकार के प्रारंभ कृषि की ओर संक्रमण। तो ये प्रश्न है। जैसे दूसरा है, इसमें एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ विशेषताएं, सरस्वती नदी और कालीबंगा, तंदूर और ईंटों। देखो, ईंटों से निर्मित किलेबंदी, ये है आपका प्रश्न। अब हमें, हमारा प्रश्न ये है, और हमने किस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है ये आप इसमें से देखिए। आज की क्लास में हम लोग बस यही तय करेंगे कि हमारा रास्ता कैसे होगा। ठीक है,
किस रास्ते पे हम आखिर चलेंगे। ठीक है, फिर हिंदी और 200 प्रश्न का हमने बनाया है। ठीक है, जो फुल टेस्ट है वो 200 का है। जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने इस बार एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया। आप देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का मतलब ये हो गया, अगर एक सब्जेक्ट का आप टेस्ट कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक आ गया, तो फिर आपको दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो ये देख लीजिए पहले क्वेश्चन का, ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं आप, कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि सरस्वती नदी के बारे में पूरा बताया गया है, फिर आपका कालीबंगा के बारे में बताया गया है, तंदूर के बारे में बताया गया है, ईंटे की किलेबंदी के बारे में बताया गया है। जो भी प्रश्न है इसका भरपूर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और जानबूझ के चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड अगर सवाल आया तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जो भी आप अपने नोट्स में तैयार करते हैं, जो पढ़ते हैं, सब कुछ इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। देखो, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ये मतलब सारी चीजें, बिंदुसार के बारे में, ये सब चीज के बारे में। अगर मोहम्मद कासिम के बारे में आया तो मोहम्मद कासिम के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारा ये फैक्ट आपका दे दिया गया है। अगर अलाउद्दीन खिलजी आ गया तो इसके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी दे दिया जाएगा। अगर महमूद गजनी आ गया तो ये भी दे दिया जाएगा, बाबर आ गया तो भी दे दिया जाएगा। यानी कि इसमें से आपको, मेरी कोशिश ये थी कि एक्सप्लेनेशन में कुछ छूटे ना। ठीक है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी से, मैं जो कि रोज करता हूं, कि प्लीज आप लोग भटकिए मत। अगर सिलेक्शन होना होगा तो इतने ही पढ़ने से हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो जब पूरा पढ़ोगे ना तो और चांसेस बढ़ जाएंगे कि एकदम नहीं होगा, क्योंकि उतना आप पढ़ नहीं पाओगे, उतना बस की बात नहीं होती। कोई उतना कोई आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ जाओगे। ठीक है, इसीलिए जो इतनी बातें पूरा रिपीट हो रही हैं, यहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना, दुनिया भर का टेंशन। जैसे आप लोगों ने टेंशन क्या बना रखा है कि आज जैसे टाइम टेबल बनाया होगा, हिस्ट्री का रिवीजन करना है, ठीक है, हिस्ट्री का रिवीजन करना है, फिर हिस्ट्री का क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ना है, हिस्ट्री का यूट्यूब पर क्लास करना है, हैं, हिट यूट्यूब पर हिट बताए हैं सर, हिट हिस्ट्री का पढ़ लेना है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ध्येय का जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा, संस्कृति आईएएस और मंथन आईक्यू के भी सर निकाले हैं, तो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर लेना। और हिस्ट्री का हमको पूर्वावलोकन पढ़ना है, घटना चक्र का बड़ा अच्छा होता है। तो मतलब ये रही हिस्ट्री। लो पूरा करो हिस्ट्री, साल भर पढ़ते रहो, केवल हिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, इतना रिपीटिशन। ऐसे ही हाल ज्योग्राफी में कर लोगे। जब मैं लास्ट बार ये बात बता रहा हूं कि जब हम एक टेस्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो कवर हो जाती हैं। और फिर जब हम फुल टेस्ट करते हैं तो एक बार हम सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन जब पढ़ते हैं तो। ऐसे ही अगर आप एक एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टेस्ट पढ़ लेते हैं और फुल टेस्ट करते हैं तो आपका कुछ बचता उचता नहीं है। और फिर से मैं बता रहा हूं कि इसके अलावा आपको फोकस नहीं करना है किस चीज का। एक तो आपको टेस्ट मस्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी इस समय की टेस्ट है। पहले टेस्ट दो, फिर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ो, टेस्ट दो, टेस्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ो, इसके बाद करंट अफेयर के लिए मैगजीन पढ़ो, और करंट अफेयर की मैगजीन का शॉर्ट नोट्स बनाओ। नहीं बनाए हैं तो जो मैं यूट्यूब पर क्लास करा रहा हूं उसके भी आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत सीमित कंटेंट दे रहा हूं उसमें। और टेस्ट आप यूट्यूब से करो या पेड क्लास से करो, हमारे पेड वालों को पेड तो करना ही, यूट्यूब वाला भी करना है। और इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ो, पीडीएफ आपके पास है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर जो रिवीजन का समय है वही, अरे यार 10 घंटा आपको पढ़ना है, 10 घंटे में 6 घंटे टेस्ट काहे नहीं पढ़ते हो? 6 घंटे टेस्ट पढ़ो। आपको लगता है कि अरे ये हमारा बर्बाद हो गया। हाँ, मिनी टेस्ट में भी बहुत एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही बात है। तो करंट अफेयर पढ़ो, पहला काम टेस्ट, दूसरा काम करंट, तीसरा काम आपके जो नोट्स इतने दिन से बने हुए हैं रिवीजन करने के लिए, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स जो ऑल सब्जेक्ट है, और नहीं है आपके पास तब हमने आपको ऑप्शन दिया था कि क्विक रिवीजन नोट्स मंथन आईक्यू का लेकर के उसको रिवीजन करो।
इन 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं फोकस करना। अब आपको टेस्ट भी फोकस करना है, अलग से आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना है, अलग से आपको जनगणना भी पढ़ना है। जबकि हर टेस्ट में जनगणना का सवाल आ रहा है, हर टेस्ट में यूपी स्पेशल का सवाल आ रहा है, तो आपको अपने ऊपर अलग से बर्डन डालने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। और हर टेस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर शामिल कर लिया जा रहा है, कुछ न कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हर टेस्ट में दिए जाते हैं जानबूझकर। तो अलग से आपको पूर्वावलोकन क्यों पढ़ना है? अगर पूर्वावलोकन पढ़ना है तो पूर्वावलोकन अपने आप में कंप्लीट है, छोड़ दीजिए सब, मत करिए कुछ, वही पढ़ डालिए। ठीक है, तो ये चीज आपको फोकस करना है। जब आप ऐसी चीजों को फोकस करेंगे तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित तौर पर होगा। ठीक है। हम्म। और क्या मेरिट जाएगी, कैसे क्या होगा, कितने पे होगा, वो सब बात की बातें हैं। आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। अगर आपका अच्छे की चीज ये बताइए, हम ये कहते हैं कि चलो सिलेक्शन इलेक्शन भाड़ में जाए, नहीं पता हमको सिलेक्शन के बारे में। आप ये बताओ, आप स्टूडेंट हो, 140 नंबर जीएस में आ रहा है और इतने दिन से जीएस आप पढ़ रहे हो, आप अपने आप को कब अच्छा मानोगे कि हम जीएस में कितना सही कर लें? अपने आप को अच्छा कब मानोगे, बताओ हमको कमेंट करके। कि इतने दिन से हम जीएस पढ़ रहे हैं, इतना टेस्ट सीरीज करे कि मेरिट, बहुत लोग कहते हैं मेरिट बहुत जाता है, हाई जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। समझ लो तुम अकेले हो पेपर देने वाले और कोई है ही नहीं पेपर देने वाले। तो आप अपने आप को कैसे अच्छा मानोगे? 140 में से कितना सही करोगे, बोलो? हम्म, 80, 90, 95। अब जीएस में कभी कोई अच्छा ये तो अलग बात है। तो कुल मिलाकर के हम, हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा पेपर तो नहीं ही आएगा। जैसे आप अभी, आप लोग, कोई कह रहा है 90, 95, कोई कह रहा है 80+, कोई कह रहा है 85, 70 किसी ने नहीं बोला। तो मैं ये कह रहा हूं 140 का 70 अगर आप सही कर लेते हो तो 70, ठीक है, आपकी भी बात, 80 85 छोड़ दिए हमने, 70, 70 और प्लस हिंदी में कोई भी पाएगा तो 55 नंबर तो नहीं तो 50 तो पाएगा ही यार हिंदी में। 50 से कम तो कोई पाएगा ही नहीं जो पढ़ रहा है, लगभग मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो कितना हो गया? 70 और 50 कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, अब 120 नंबर तो लाके दिखाओ, इतना तो लाओगे। अब आपके दिमाग में क्या है? अरे यार 140 पे सिलेक्शन होता है। अरे 140 पे सिलेक्शन होगा ये कहां लिखा है? ऐसा तो कहीं नहीं। पेपर बिना दिए कुछ असंभव है पता लगाना, पेपर का ट्रेंड बदलता जा रहा है। वो समय नहीं रहा 140, 145, 150, 160, नहीं है वो समय। अब पेपर का ट्रेंड बदल चुका है, क्वेश्चन टफ आते हैं, इतना नहीं जाएगा। और जब तक पेपर नहीं हो रहा है तब तक हम ये आंकड़ा नहीं लगा सकते कि मेरिट कितनी जाएगी। सब बकवास की बातें हैं यार। 120 तो लाओ ना पहले तुम। जब 120 तुम ला देना 200 में, तब तुम कहना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत किया। लेकिन अगर 120 भी नहीं ला पा रहे हो ना, तो इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं किया। ध्यान रख लेना इस बात को। कभी आया है पेपर्स, कभी इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपका 2 नंबर से रुक गया हो, 5 नंबर से रुक गया हो, 10 नंबर से रुक गया हो? अगर आपका गारंटी मैं देता हूं, अगर एक परीक्षा आपकी 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से रुकेगी, तो आपका कभी ना कभी जीवन में सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन आप 100 क्रॉस ही नहीं कर रहे हो, आपका पूरा 200 में 80 85 ऐसे ही आ रहा है, 90 95 ऐसे ही आ रहा है।
और आप कह रहे हो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है ना। तो ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि इतना भी नहीं आ रहा है, इतना भी, और हम दोष देते हैं मेरिट का। कोई नहीं है परीक्षा में, अकेले तुम हो 120 नंबर लाओ। ठीक है, बिल्कुल कोशिश करो, बिल्कुल। ठीक है, नहीं टारगेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, टारगेट तो मैं 140 का देता हूं, देखा नहीं है टेस्ट में, 140 का टारगेट देता हूं। मैं बात बता रहा हूं कि आपको इतना तो पहले लाना चाहिए, किसी टेस्ट में 120 नंबर लाओ तो। ठीक है, तो पढ़ाई तो आपको ज्यादा के लिए करनी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आज के समय में ऐसा मेरिट को प्रेडिक्ट करना, मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूं, ऐसे ये अच्छी बात नहीं है, ये क्या कोई कर नहीं सकता है। ठीक है, तो कुल मिला, और क्या 140 में तुम 70 नंबर ही पाओगे? मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। क्या 140 में 70 ही नंबर, 70 आधा, आधा ये कौन सा है? आधा तो कोई भी नहीं, आधा तो तुम तुक्का मार के आओगे तब भी सही कर ले जाओगे। कम से कम 80-85 नंबर तो सही करोगे, 90 कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग 100 सवाल सही करके आएंगे, कुछ लोग 105 सही करके आएंगे जीएस में, है ना। क्योंकि जीएस में तो सीधा सीधा 20 से 25 सवाल करंट अफेयर का ही है, 25 सवाल, 25 प्रश्न करंट का ही है। ठीक है, तब इसमें आपको मैंने बताया कि एक मैगजीन एक पूरे साल की आपको चार्ट डालनी पड़ेगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये चीज है, हमारा टारगेट तो ज्यादा का ही। अब आपको बताएं, और 70 सवाल जीएस का, एक मार्केट की रद्दी से रद्दी किताब उठाओगे, जो सबसे रद्दी किताब है मार्केट की, सबसे, उसमें भी अगर आप 140 का बनाते हो तो 140 में 70 सवाल तो उससे भी सही हो जाएंगे, अगर इसको बार 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 पढ़ोगे तो, रद्दी से रद्दी मैं बता रहा हूं। अगर इस 70 सवाल की बात करें तो अगर आप हमारे तीनों संस्करण का 70 नहीं, अगर आप हमारे तीनों संस्करण का एक एक सवाल पढ़ डालते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि 90 प्लस आप रहोगे, 90 प्लस रहोगे आप। तीनों संस्करण का केवल 49 टेस्ट है, 49 दिन बचा हुआ है, पढ़ डालो। ठीक, यूपी करंट इस टेस्ट देखो, अब देखो, यूपी का करंट पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, अरे करंट तो करंट यूपी का भी पढ़ेंगे भाई, एक दो करंट अफेयर यूपी का स्पेशल आता है, उसके लिए आप इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ोगे यूपी के करंट के लिए? भारत की जनगणना पढ़ो, उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ो, अनंतिम आंकड़ा पढ़ो, अंतिम आंकड़ा पढ़ो, लो जनगणना पढ़ते रह जाओगे, कितना सारा रट डालोगे, आएगा कुछ नहीं, भूल जाओगे। और वही मैं कहता हूं, जनगणना और जनगणना छोड़ो, जो जनगणना के सवाल टेस्ट में आ रहे हैं उसको गलत मत करना बस, और जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं उसको गलत मत करना बस। ठीक है, हर चीज में स्पेशलिटी आप नहीं ला सकते, एक्सपर्ट नहीं बन सकते हर सब्जेक्ट में, आपको परीक्षा पास करनी है। सामान्य अध्ययन लिखा है सिलेबस में, सामान्य हिंदी लिखा है सिलेबस में, वो भी ध्यान रखना, है ना। तो कुल मिलाकर के ये थी बातें जो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ कटाक्ष के बारे में, कुछ कटाक्ष करके, कुछ वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि यही बातें सब कहते हैं, रोज रिपीट रिपीट करके कहते हैं कि भाई इधर उधर मत घूमो, एक चीज पढ़ो, बार बार पढ़ो। ये चीज आपको क्यों नहीं समझ में आती है? और क्या है, जितना भी आपका बगल वाला लाइब्रेरी में बैठा है तेज हो, किसी का भी वीडियो देख रहा है, आप मत देखो, आंख बंद कर लो, आपको एक पर भरोसा करना पड़ेगा, उसी को लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे किसी किताब पर कर लो, चाहे किसी टीचर पे कर लो। ठीक है,
उसी को आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, वही आपको बार बार कराएगा। ठीक है, तो आपका क्या काम है, तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं तीसरा फेज, यानी कि तृतीय संस्करण। तृतीय संस्करण में हम टोटल 15 टेस्ट करेंगे और इस 15 टेस्ट में ऑल सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे। एक दिन में एक टेस्ट कराया जाएगा, 1 डे 1 टेस्ट। 15 टेस्ट है, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। डेली कम से कम 2.5 से 3 घंटे क्लासेस चलेंगी। क्लास के बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसी दिन आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तब नेक्स्ट डे आप आएंगे टेस्ट देने। ठीक है, ये हम करते रहेंगे और इसी का आपको रिवीजन भी करते जाना है। फिर आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन नोट्स हमने इसमें शामिल कर दिया है। क्विक रिवीजन नोट्स आपको देखते हुए जाना है। अगर आपका अपना नोट्स नहीं है तो, अगर आपका अपना नोट्स है तो इसको छोड़ देना, अपना पढ़ना। ठीक है, करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन खरीद लो, और मैगजीन वार्षिकी हो तो ज़्यादा बेटर है। घटनासार की खरीद लो, अर्धवार्षिकी घटनासार। ठीक है, अप्रैल तक के करंट अफेयर है उसमें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो आएंगे वो भी उसमें हो जाए। घटनासार खरीद लो आप, चाहे तो आप क्रॉनिकल खरीद लो, वार्षिकी। क्रॉनिकल पूरा 2024 वाला वार्षिकी आ गया है, उसके बाद भी लेकिन आपको घटनासार खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीजें आपको लेकर के चलेंगे। और घर पे आप क्या पढ़ेंगे, एक तो टेस्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, दूसरा आप अपना रिवीजन नोट्स पढ़ेंगे, तीसरी काम आप करेंगे जो 3 बजे से 4 बजे तक राम सर की क्लास चलती है मैथ की, यूट्यूब पर, उसको लेना है। 4 से 5 हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं हिंदी की, उसको प्रैक्टिस करना है हिंदी की। इसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक डायरेक्ट हिट चल रहा है, तो डायरेक्ट हिट की भी क्लास आपको करनी है। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, टोटल हो गया 4 घंटा। तो 2.5 घंटे, 4, 3 मान लो, 3 घंटे आपका इसमें चलेगा, 7 घंटे। 7 घंटे आपकी क्लास हो गई। ये 7 घंटे बर्डन नहीं है, इसमें भी रिवीजन है, इसमें भी रिवीजन है, सब में रिवीजन है। ये 7 घंटे टोटल आपका रिवीजन हो रहा है, ज़्यादा इसमें आपको नहीं सोचना है। ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है। घर पे बस आपको क्या पढ़ना है, एक जैसा कि हमने बताया, एक आपका एक्सप्लेनेशन टेस्ट का, जो हम यूट्यूब पे भी कराते हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन देखने में बहुत कम समय लगेगा, उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो। घर पे आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, घर को आपको क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ना है, और घर पे आपको करंट अफेयर की मैगजीन पढ़नी है। अगर आप 2 घंटा इसको देते हो, 1 घंटा इसको देते हो, 1 घंटा इसको देते हो, 2 2 4 घंटे, 7 4 11 घंटा टोटल हुआ। आप 12 घंटे का टारगेट बना लो कि अब एग्जाम का टाइम आ गया है, अब आपको 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। आपने जिंदगी के सारे फालतू काम छोड़ दो तो, और केवल सोने का 8 घंटा निकाल दो। 8 घंटा सोने का ले लो, 24 में से 8 घटाओगे 16 घंटा आएगा। 4 घंटे और क्रियाकलाप अपना देख लो, बांट लो इधर उधर, वो देख लेना बीच बीच में। और टोटल लगभग पूरे दिन में आप कम से कम 12 घंटे पढ़ो, यूट्यूब और अपना सेल्फ स्टडी मिला करके। इसमें से जो मंथन आईक्यू में एप्लीकेशन और पेड एप्लीकेशन और यूट्यूब पे क्लास चल रही है, 7 घंटे की क्लास चल रही है, और इसमें अगर और ये जो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, लगभग आपको 4 घंटे आपको घर पे रिवीजन भी करना है। ये 11 घंटे का टारगेट आपको होना चाहिए। 2 माह तक हम ये टारगेट फॉलो करेंगे और हम जरूर सफल होंगे। जब आपका 1 महीने बचेगा, हमने आपको बताया है कि 1 महीने बचेगा तो हम आपका पूरा रिवीजन कराएंगे। ये टेस्ट आपका 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। मान लो 5 दिन और लग जाएगा तो 20 दिन, यानी कि अगर आपकी आज 5 तारीख है तो ये 25 तारीख तक खत्म हो जाएगा। 25 जून तक ये खत्म हो जाएगा। और 26 जून से हम आपको क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का आपको मैं कंटेंट दूंगा और आप उसको रिवीजन करके आएंगे, या फिर मैं चैप्टर का नाम दे दूंगा, उसको रिवीजन करके आएंगे, उसको हम पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो द्वितीय संस्करण और तृतीय संस्करण के स्टूडेंट को एक में कर देंगे और उसमें पूछने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से पूछेंगे और आप लोग बताएंगे उसका उत्तर। ठीक है, तो ये एक सब हम काम करेंगे और इसी पर लास्ट तक काम करते रहेंगे, भटकना नहीं है। चाहे कोई ये कहे कि लो यही पढ़ लो, 200 प्रश्न यही आएगा, फिर भी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम जो टारगेट फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी, अच्छा कुछ सोच करके आप आपने हमको सब्सक्राइब किया होगा, है ना?
कुछ सोच करके मंथन आईक्यू को आपने सब्सक्राइब किया होगा, ऐसे तो आप सबका कर नहीं लेते हो। कुछ सोच करके आपने हमारा पेड बैच ज्वाइन किया है, तो फिर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जो आपने सोचा था, आपने कुछ दिन तक आजमाया भी होगा, तब जाकर के ये काम किया है, और ऐसे ऐसे करके तब विश्वास बिल्डअप हुआ है। तो उसी स्ट्रेटजी पे आप काम करिए, और इधर उधर की स्ट्रेटजी पर आपको फोकस नहीं करना है किसी भी कीमत पर। ठीक है? हाँ, मेंस करवाएंगे भाई, मेंस करवाएंगे, यूपी पीसीएस का मेंस करवाएंगे, यूपी का सीसेट करवाएंगे। तो यूपी पीसीएस लेवल तक का सारी तैयारी हम लोग कराएंगे। आपको पता है कि हमारे क्लास से कितने सवाल आए हैं? यूपीएससी में सवाल आए हैं, जो हम पेड बैच चला रहे हैं मंथन का, मंथन बैच 1, उससे आए हैं सवाल। तो हम लोग जो नोट्स बनाते हैं उसमें अच्छे नोट्स हैं। ठीक है? ठीक है, तो कल से हम लोग ये टेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, बस क्या है ना प्रदीप जी, देखिए मैं छांट नहीं पाता हूँ कि कहाँ से प्रश्न मिला है। ठीक है? तो अगर आप को मिला हो और हमारी क्लास कौन सी क्लास है, अगर ये दे देंगे स्क्रीनशॉट या वीडियो का टाइमिंग, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है? क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि इस टेस्ट में हमने क्या पढ़ाया है। ठीक है? उत्तराखंड स्पेशल के लिए बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे, अर्चना कह रही हैं। सर जी, हम लोग की एक वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है वो, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा निश्चित शर्मा। उस टेस्ट में ना हमको याद है, पहले डायरेक्ट हिट आज करा ले, इसीलिए मैंने नहीं कराया कि डायरेक्ट हिट है आज ज्योग्राफी का, वो करिएगा रात में, उसके बाद कराएंगे। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू। तो कल मिलते हैं हम लोग, डेली आ जाया करेंगे। और जो अभी क्लास में ऐड नहीं हुआ है वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं ऐड कर दूंगा उसको। ठीक है? पेमेंट किया है पर्सनल पे और ऐड नहीं हुआ है। ठीक है? तो आज की क्लास फ्री है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो पेमेंट नहीं किए होंगे वो भी ऐड हो गए होंगे। तो उनको लगता है कि उनको कोर्स फ्री मिल गया, नहीं, आज की फ्री रखा हूँ मैं। ठीक है? तो जो पर्सनल पेमेंट किए हैं और जो नहीं ऐड हुए हैं वो ऐड होना चाहते हैं, मुझे एक बार रिमाइंड करा देंगे, मैं ऐड करा दूंगा। ठीक है? चलिए, अब मिलते हैं हम लोग कल। ठीक, कल टाइम से मिलेंगे, 10 बजे से टेस्ट को करेंगे। ठीक है? यूके पीएससी के लिए परीक्षा देखिए, मैं फिर आपको बता दूं भाई, इसीलिए मुझे बड़ा दर्द होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, यूके पीसीएस, यूके पीसीएस सेम सिलेबस है यूपी पीसीएस का, सेम सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है। सीसेट जीएस सब वही है, बस इसमें एक चीज आ जाती है यूके पीसीएस का, यूके स्पेशल। अरे भाई, यूपी स्पेशल कितना आ जाता है, यूके स्पेशल, यूके स्पेशल कितना आ जाता है? जितना भी आ जाता है। तो यूके स्पेशल, जब हम यूके की हिस्ट्री, यूके की ज्योग्राफी, यूके की पॉलिटी पढ़ते हैं, तो ये भारत से बाहर तो है नहीं, और ये उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था।
और यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल जब हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी आता है। तो लगभग चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। मेन जो कोर यूके स्पेशल का सवाल है, जब करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें उत्तराखंड की होती हैं तो हम लोग उसको याद करते हैं। जो कोर एक उत्तराखंड का सवाल है ना, ये बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि ये अगर छोड़ भी देंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? इस पर पकड़ बनाओ ना, इस पर पकड़ बना करके जाकर पेपर दो। अगर इतना आपको इस पर पूरा पकड़ बनी हुई है तो ये आपका निकलेगा नहीं, उत्तराखंड स्पेशल की वजह से आपका पेपर नहीं रुकेगा। ध्यान रखना इस बात का। तो बिना मतलब इस पर फोकस मत करो, टाइम एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा। इतनी मोटी किताब खरीद लोगे, उत्तराखंड के बारे में रटने लगोगे, कोई फायदा होगा नहीं। अगर आप इस पे कमांड है तो इस पे सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कोर उत्तराखंड के हैं, जो 5-6 सवाल होंगे वो नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। और जो फेमस सवाल उत्तराखंड के हैं वो आपको पता है। अरे मेंस की बात नहीं है, उत्तराखंड हम प्री की बात कर रहे हैं। हम मेंस तो जिस स्टेट का आप दोगे उस स्टेट का आता ज्यादा है। ठीक है, चाहे आप एमपी का दोगे, चाहे बिहार का दोगे, चाहे यूपी का दोगे। हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। जब ये प्रीलिम्स आपका पास रहेगा तो उत्तराखंड स्पेशल के जो 2 पेपर हैं वो आप पढ़ सकती हैं प्रीलिम्स पास होने के बाद भी। ठीक है, तो अभी उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए। ठीक। ठीक है, तो मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। जब मेंस की बात आएगी तब पढ़ लेंगे। ये उत्तराखंड स्पेशल पढ़ने में क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सारी चीजें पढ़े, उत्तराखंड स्पेशल से रिलेटेड पढ़ लेंगे। और जब प्रीलिम्स निकला रहेगा ना तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहता है। वो 2-3 महीने में इतनी पढ़ाई हो जाती है, उतना पूरे 2 साल में पढ़ाई नहीं हुई रहती है। ठीक है। ठीक है, तो अब हम कल से तृतीय संस्करण का शुभारंभ करेंगे। आज हम लोगों ने देखा और मैं आपको बताने का ये प्रयास किया कि आपको ज़्यादा भटकना नहीं है और कैसे फोकस रहना। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ना, बीच बीच में हो जाता है, कोई ना कोई आता है मैनिपुलेट कर जाता है, किसी की बातें आपके दिमाग में घुस जाती होंगी, लेकिन मैं फिर से आके घुसाता हूँ कि नहीं, जो घुसी है सब निकालो, ये सब बातें, है ना। तो चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, 4 बजे की क्लास है, 8 बजे की क्लास है, आज ज्योग्राफी की क्लास लगी हुई है। तो सारी क्लासेस हम लोग करते हैं। खूब एनर्जेटिक रहिए, मस्त रहिए, टेंशन वेंशन मत लीजिए। ठीक है, किसी बात का टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ते रहना। बस अपने आप को क्या करना है जानते हैं? आपको क्या करना है कि आप सुबह उठे और शाम तक ये देखिए कि जो मेरा मेन काम है पढ़ाई का, वो आज हम लोगों ने कितना पढ़ा। कल हम लोग अगर इतना पढ़े थे, आज क्या उसमें वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ? अगर वैल्यू एडिशन उसमें आप नहीं कर पाए हैं तो आप गलत रास्ते पे हैं। अगर आपने उसको वैल्यू एडिशन किया तो आप सही रास्ते पे हैं। कम किया ज्यादा किया ये बात की बात है, लेकिन किया तो ना। तो अपना दिन में यही दिया देखा करिए कि आज आप दिन में जब उठे तो कितनी देर अपना आप वेस्ट करो। और खास करके मोबाइल, अब जैसे क्लास लो तो क्लास के बाद आप रील्स वगैरह पे थोड़ा सा कम फोकस करो। ठीक है, और इधर उधर भटकना बंद कर दो, अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा करो। ठीक है। देखो अब नेहा कह रही हैं कि आर ओ के लिए PYQ अलग से लगाने होंगे क्या? अरे नहीं महारानी जी, नहीं। यही तो इतना मैं समझा रहा हूँ। नहीं, सब कराया हूं मैं PYQ, और टेस्ट में आ जाएगा PYQ। डायरेक्ट अगर आपको PYQ लगाना है और डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हिट क्यों नहीं करती हैं? डायरेक्ट हिट किया करिए आप। उसमें ROPC सब का PYQ, उसमें एक्स्ट्रा सवाल भी है। ठीक है। हाँ, तो डायरेक्ट हिट रात में 8 बजे चलती है, ऐसी गलती मत करो। ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।